मॉर्निंग हुई। तुम यहाँ रिहर्सल देखने के लिए आए हो? हाँ, मैंने कहा था ना, उसे ही सपोर्ट करूंगा। शिवन आजकल काफी अच्छा गाना गाने लगी है। तुम एक अच्छे टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हो। जाने दो मुझे। अच्छा, जाने दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। छोड़ो। रुको, हटो, 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 कोई बात बताना। आराम से बात बताना। अरे, रुक जाओ। पीछे करो। चलो। क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? मैं पागल हूँ? अगर मैं नहीं होता तो वो तुम्हें किडनैप कर लेते। वो मेरी फैमिली के एम्प्लॉय हैं। तुम्हारे डैड गैंगस्टर हैं? आज के टाइम पे गैंगस्टर्स कहाँ होते हैं? तो वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे थे? कोई दुश्मनी है क्या? नहीं, डैड को पता चल गया है कि मैं बार में गाना गाती हूँ और कॉलेज से उन्होंने पता किया ये कि मैं सेकंड मेजर करने वाली हूँ, इसलिए वो मुझे जबरदस्ती घर ले जाना चाहते हैं। तुमने अपनी फैमिली से ये सब बातें पहले क्यों नहीं की? बोलो। क्या बोलूं मैं? तुम जायंट फ्रिस्बी पे क्यों नहीं चढ़ते हो? डर के मारे ना? ठीक वैसे ही जैसे मुझे डैड से डर लगता है। अगर तुम ऐसे ही डरती रहे तो फिर मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। कुछ तो करना होगा ना। क्यानवई ने मुझसे कहा था कि हमारे डर के उस पार ही हमारी जीत होती है। हमें डरना नहीं, लड़ना होगा। ये सब बस कहने की बातें हैं। पहले तुम तो अपने डर से लड़ो। चलो। क्या कर रहे हो? मैं अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चलो मेरे दोस्त, साथ में इस डर का मजा लेते हैं। चलो। जायंट फ्रिस्बी से तुम ही नहीं, मैं भी बहुत डरती हूँ। प्लीज वापस चलो। मैंने अपनी बहन को भी यहाँ बुला लिया है। हमें डर बहुत कम लगेगा। कुछ लेप्स के बाद देखना, हमें डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। फिर तो मजा आएगा। अरे चलो भी। क्या कर रही हो डरपोक लड़की? हैं? वो कहाँ है? तुम्हारी बहन को जरूरी काम आ गया था, इसलिए तुम्हें चेयरअप करने के लिए मैं आया। जब किसी को प्यार होता है तो प्यार करना ही उसका सबसे बड़ा काम होता है। ये शानवी की प्रॉब्लम क्या है? ये पहली बार नहीं है कि उसने हमें ऐसे ही छोड़ा है। वो तो हमारी एनिवर्सरी भी भूल गई है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये बताओ, तुम्हें आखिर किस बात का डर लग रहा है? इस झूले से इतना क्यों डर रहे हो? एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो घबराने की बात नहीं है। इसकी हाइट 10 मंजिल जितनी है, तो ये लगभग 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे आता है और इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से 2.5 गुना है। तो अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो जमीन पर गिरने में 5 से 8 सेकंड लगेंगे और जिंदा बचने के चांसेस बहुत ही कम है। पर ये करने के बाद तुम अपने पेरेंट्स को बिना डरे फेस कर सकते हो। सुनो मेरे भाई, तुम हमारा साहस तो नहीं बढ़ा रहे, लेकिन डरा जरूर रहे हो। लगता है वो मेरी गो राउंड मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। अगर तुम्हें इस झूले के बारे में और जानना है तो मुझे पूछ सकते हो। अरे जाओ यहाँ से। इस झूले से अगर गिर जाओगे तो ज्यादा फोर्स होने के कारण तुम सीधा। हाँ, जाओ जाओ जाओ। ठीक है। हाँ हाँ, जाओ जाओ। ये एक झूला ही तो है, डरने की क्या बात है? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारे डर के आगे ही हमारी जीत है। देखना आप। मैडम, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो
मेरा एक मैसेज मेरी दोस्त तक पहुंचा दोगी क्या? नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि मैं भी साथ में ही हूँ। जुन बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं आ पाए, पर मैं और जुआन तुम्हारे साथ है। कुछ भी खाना हो या तुम्हें झूले पे चढ़ना हो तो मुझे जरूर बताना, शर्माना मत। मामी इधर आइए। जल्दी इस तरफ आओ। हाँ जल्दी जल्दी। मैं आ गई। हाँ आ जाओ। ठीक है। प्लीज हमारी एक फोटो खींचना। ठीक है, बहुत अच्छे। रेडी, स्माइल, गुड। अच्छी फोटो आई है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आप हमारे लकी विजिटर हैं, इसलिए आपको इस डांसिंग बियर का साथ पूरा दिन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, पर मेरी गर्लफ्रेंड है और आज का दिन मैं उसके साथ बिताना चाहता हूँ। ये कैसा पोज है? मॉम, भैया बियर को बुली कर रहे हैं। अरे, ये बियर इसे बुली कर रहा है बेटा। बच्चे, ये कोई यहाँ का बियर नहीं है, यहाँ का स्टाफ है। ये तो यहाँ पे काम करता है। क्या हुआ बेटा? रो मत, पर यही सच है। मैं सच कह रहा हूँ। तुमने उस बच्चे को क्यों डरा दिया? हमारा यही काम है। बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा था। अब मैं अपने पेरेंट्स को थैंक कर सकती हूँ। ये क्या हुआ? आराम से आराम से। तुम ठीक हो ना? तुम खुश हो रही हो और मेरी हालत खराब हो रही है। मैं जानती हूँ कि तुमने ये मेरे लिए ही किया था। आज रात मैं घर जाके अपने पेरेंट्स से बात करूंगी। ये तो बहुत आसान है। मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। देखो, इस गेम को खेलने के लिए कलाई बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, हल्के हाथों से। देखो, मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो। ये तो मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा था। नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे हम। मेरी बारी, मैं मारता हूँ। वो देखो उधर। तो नहीं हो रहा है ना? कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं होगा। अच्छा, एक काम करते हैं, हम इस बियर को मौका देते हैं। सुनो जरा, तुम इसे करके दिखाओ। देखो उधर क्या कर रहे हैं। देखो डैडी कैसे ठीक कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा खेल रहा है। क्या बात है? देखो बेटा वो कैसे खेल रहा है। तुम्हें बहुत अच्छे। अच्छे से लगाना है। अरे वाह, मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए। सुनो बच्चों, तुम लोग अब बड़े हो चुके हो। तुम्हें जो चाहिए उसके लिए खुद से मेहनत करो, किसी और के भरोसे मत रहो, ठीक है? आप तो इतने बड़े हैं, फिर भी आपने प्राइज क्यों नहीं जीता? मैंने? क्योंकि मेरे पास ये बियर है, इसलिए मुझे खुद से प्राइज जीतने की जरूरत नहीं है। ये आज मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ ही रहेगा। चलो। मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए। ट्राई करते हैं, बहुत सारा है। चाहिए। आराम से।
फायरवर्क्स देखने के लिए हेड कवर निकाल लो। फोटो लेते हुए तुमने वही वाला हैंड गेस्चर यूज किया। जो कॉटन कैंडी तुमने खाई थी वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की थी। सैंडबैग थ्रो जीतने पर तुम चिल्लाई। तुम्हारी एक्टिंग वैसे उतनी भी अच्छी नहीं है। क्यों ऐसा करते हो तुम? जब तुमने मुझे पहले ही पकड़ लिया था तो थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे क्या तुम? वापस लो उसे। चेहरे से लगता है उसे अम्यूजमेंट पार्क में मजा नहीं आता। ओह, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसे अम्यूजमेंट पार्क अच्छा लगता है। गलती हमारी थी। हमने उसे प्रॉमिस किया था कि हम साथ में अम्यूजमेंट पार्क चलेंगे, पर काम की वजह से हम उसका साथ नहीं दे पाए। दूसरे बच्चों के पेरेंट्स ने उसे साथ ले लिया, इसलिए आप सब उल्लू बन गए। पहली बात, ये फेरी एयर नहीं ड्राई आइस है। दूसरा, फेरी टेल्स झूठी होती हैं। ये लोग प्रिंसेस नहीं, यहाँ के स्टाफ हैं। ये महल में नहीं, डॉर्म्स में रहती हैं। मैंने 6 महीने पहले ही आपके साथ अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए कहा था, लेकिन आपको याद ही नहीं। आपके इस प्लानर में मेरा एक जगह भी नाम नहीं है। बहाना मत बनाइए, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तब उसने मुझसे और अपने डैड से 3 महीने तक बात नहीं की थी। लोशिन ऐसा ही करेगा, चाहे वो 8 साल का हो, 12 साल का हो या 28 का हो। वो बहुत ही जिद्दी है। मैं इसे अम्यूजमेंट पार्क ले जाना चाहती थी, पर वो कभी जाने को तैयार ही नहीं हुआ। वो हमेशा से ऐसा ही है। वो अपने दिल की बात कभी किसी को नहीं बताता। गलती हमसे ही हुई थी। मैं हॉस्पिटल में और उसके डैड हर दिन कोर्ट में रहते हैं। जब वो छूटा था तब हमने साथ में समय नहीं बिताया, इसलिए हमारी फैमिली फोटो भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम एक छोटे बच्चे की तरह बेफिक्र हो जाओ। तुम गुस्सा कर सकते हो, बदमाशी भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये डांसिंग बियर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें खुश देखना ही इसका काम है। वाह, तुम्हारी फैमिली का बिजनेस तो सच में काफी बड़ा है। हाल ही में मेरे डैड ने हिजाऊ में बिजनेस शुरू किया है। तुमने वो बाथिंग सेंटर देखा? वो भी मेरी फैमिली का है। बहुत अच्छे। सुनो, घबराना मत, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। ये तो डैड, क्या तुम्हें घर का पता मालूम है? क्या? कोई गेस्ट भी है? हाँ। आ जाओ, अब आ जाओ। तुम्हारे डैड सच में गैंगस्टर तो नहीं है? नहीं, मेरे डैड नॉर्दर्न बॉक्सिंग फैन एसोसिएशन के ऑनरी प्रेसिडेंट है। फट गई क्या? नहीं, मैं भी नेशनल लेवल एथलीट हूँ, नेशनल लेवल का। क्यों? मैंने सुना है कि मेरी बेटी को म्यूजिक के लिए तुमने इनकरेज किया है। नहीं नहीं, सही मायने में ये सब मैंने नहीं किया, बल्कि मेरी बहन ने किया है। नहीं नहीं अंकल, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ में। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। इसे डराइए मत। चलिए अंदर चल के बात करते हैं। हाँ, यहीं बैठो।
उसके पास गया तो उसके डैड मेरी चमड़ी उधेल देंगे। ऐसे भी मरूंगा ही, अब जो भी हो। इसकी कोई गलती नहीं, मैंने ही म्यूजिक के लिए इनकरेज किया था। मैं जीत गई। मैंने बचपन से ही तुम्हें बिगाड़ दिया है, इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। मैं हार मानता हूं, तुम सेकंड मेजर कर सकती हो, लेकिन आज से ही तुम्हारी पॉकेट मनी बंद की जाती है। मंजूर है? मंजूर है। मैं चलो चलो यहाँ से। तुम्हारे पास ना तो अब कार ही बची है, ना बस में जाने के लिए पैसे, फिर भी इतना खुश क्यों हो? तुम्हारी बहन ने मुझे एक आइडिया दिया था। पिछले सालों में मैंने जितने भी पैसे सेव किए थे ना, उसने उसमें मुझे गोल्ड और लीकर के स्टॉक्स खरीदने को कहा था। उसने कहा था कि 10 साल के बाद मैं उनसे बहुत पैसे कमा सकती हूँ, और मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि अब मेरा फायदा हो सकता है। तुम्हें उसकी इस बात पे भरोसा है? मुझे उसकी हर बात पे भरोसा है। वैसे तुम कम्पीट कर रहे हो ना? हाँ, 2 दिन में ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। क्या बात है शॉन, अब तो तुम्हारा डर भी खत्म हो गया है। देखना, इस बार तुम रनर अप ही नहीं बल्कि चैंपियन बन के दिखाओगे। चलो मेरे रेस्टोरेंट के अंदर चलो, हम एडवांस में सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? ठीक है, तुम्हारा रेस्टोरेंट भी नहीं चल रहा है, मुझे इसे सपोर्ट करना ही चाहिए। अब मैं क्या बोलूं, सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। आ रही हूँ अंदर, जरा देखो तो। हेलो कोच, मेरे भाई श्वान चौहान की परफॉर्मेंस ड्रॉप तो नहीं हुई है? श्यान चौहान की परफॉर्मेंस तो और भी खराब हो रही है। वो ट्रेनिंग ठीक से नहीं कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो उसे कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। सर, क्या आज श्वान चौहान को लीव मिल सकती है? लीव दे दूं? इस कंपटीशन से ही वो नेशनल खेल खेल पाएगा, और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है। उसे अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करके मेहनत करनी होगी। तुम लीव की बात करती हो? नहीं कोच, श्वान चौहान बचपन से ही रनर अप रहा है। जब भी कोई इम्पोर्टेंट गेम होती है वो नर्वस हो जाता है परफॉर्म करने से पहले। ये तो आप जानते ही हैं। ये कंपटीशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसने प्रेशर ले लिया है। प्रॉब्लम उसकी साइकोलॉजी में है, उसकी एबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्रिटिकल टाइम में स्किल से ज्यादा माइंडसेट जरूरी होता है। जितना डरोगी उतना ही हारोगी। अगर उसे यकीन नहीं है कि वो चैंपियन बन सकता है तो नहीं बन पाएगा। तुम ही बताओ कैसे जीतेगा वो? आप बस उसे आज रात लीव दे दीजिए, मैं यकीन दिलाती हूँ उसे पूरी तरह से बदल दूंगी, ठीक है? इस तरफ। तुम्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ क्यों लाई? तुमसे शर्त लगाना चाहती हूँ, अगर मैंने 3 बॉल हिट कर दिए तो तुम मेरी विश पूरी करोगे। अगर हार गई तो तुम मेरे बड़े भाई। ठीक है, फिर मेरे बचपन की विश आज पूरी हो जाएगी। हटो।
ये तुमने कब सीखा? 2022 में। क्या? तुम्हारे सामने जो अभी खड़ी है ना, वो आज की शियानवाई नहीं है, वो 28 साल की शियानवाई है। मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हें लॉ नहीं पढ़ने देना चाहिए था, वरना पढ़ाई की वजह से तुम्हारी ये हालत कभी नहीं होती। मुझसे गलती हो गई। तुम पागल हो, तुम एक एथलीट हो, पर तुम्हें एक्टिंग इतनी ज्यादा पसंद है। तुम ही बताओ, इतनी सारी बातें मुझे कैसे पता? बोलो, बताओ, मुझे इतनी सारी बातें कैसे पता? है? वो तो तुम ऐसे ही बोल देती हो। पागल हो क्या? मैंने ये सब पहले ही देख लिया है, वरना मैं कैसे लूशियन को हरा सकती थी? बताओ तुम। शानवी, लगता है कि पिछले 10 सालों में तूने कुछ खास प्रोग्रेस नहीं किया। तुम सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हारे नट ढीले हो चुके हैं। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? मैं समझ सकती हूँ। चलो, तुम मुझे फ्यूचर के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं सब बता दूंगी। फ्यूचर? क्या लोकी और उसके भाई की दोस्ती हो जाती है? हाँ, पर लोकी मर जाता है। इम्पॉसिबल। रिलैक्स करो, 2022 में समझ आ जाएगा तुम्हें। वोल्वेरिन का क्या होगा? वो भी मर जाएगा। मैं बताती हूँ, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर वो नए म्यूटेंट्स को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे देता है। समझ गए? इतना सिंपल है। और गेम ऑफ थ्रोन्स? आई एम सॉरी, अच्छा नहीं हुआ। टारगेट्स किंग लैंडिंग में तबाही मचाती है और जॉन स्नो मारा जाता है। बस, तुम पूरी पागल हो गई हो, और अगर तुम नहीं तो मैं हो जाऊंगा। फ्यूचर में सब चीजें बुरी नहीं हुई, कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं। क्या अच्छा होगा? तुम जीतोगे। तुम आने वाली टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतोगे और हमारी टीम नेशनल में सेलेक्ट होगी। तुम कुछ भी बोल रही हो। तुम्हें किसी डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। मुझे नहीं, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। घर जाओ। क्या? जल्दी करो। अब क्या हो गया तुम्हें? सुनो, ये आदमी सबको हराकर चैंपियन बन जाएगा और तुम भी चैंपियनशिप जीतकर मेरे सपनों को पूरा करोगे। तुम्हें क्या भगवान ने मैसेंजर बना के भेजा है? हालांकि तुमने आज जो कुछ भी बोला है वो मानता हूँ कि सच हुआ है, लेकिन मैं स्विमिंग के बारे में तुमसे ज्यादा जानता हूँ। जिन्हें हम देख रहे हैं वो सबसे अच्छे स्विमर्स हैं, तो तुम कह नहीं सकते कि वही चैंपियन बनेगा। तुम आराम से बैठकर देखो ना। अरे देखो कितना फास्ट है, ये जीत सकता है। देखा, कमाल है। पहुंच गया ना? मतलब मैं चैंपियन? क्या मैं सच में चैंपियन बन सकता हूँ? रुको रुको रुको, चलो दूर हटो, ज्यादा खुश मत हो। ये सारे टॉप के स्विमर्स हैं। हाँ शानवी, मुझे ये बताओ कि मैं गोल्ड मेडल जीतने के लिए क्या करूं? तुम जानते हो मैं लूशन को हराकर रनरअप के श्राप से कैसे मुक्त हो पाई? क्योंकि मुझे खुद पर और मेरी परफॉर्मेंस पर भरोसा था। तुम्हारी परफॉर्मेंस पहले ही अच्छी हो गई है, पर तुम्हें खुद पर थोड़ा सा भरोसा रखना होगा। मैं पहले भी तुम्हारी तारीफ कर सकती थी, पर तब सही समय नहीं था, पर अब समय आ गया है। शानवी, तुम्हें लगता था कि मैं चैंपियन बनूंगा? मुझे तो लगता था कि हमारी फैमिली के लोग एक दूसरे को केवल लूजर ही समझते हैं। तुम पहले हार जरूर चुके हो, पर इस बार तुम्हारी तैयारी अच्छी है। तुम बस और तैयारी करो। हाँ ठीक है, मैं चार्ज हो गया हूँ। मैं अब तैयार हूँ पूरी तरह से लड़ने के लिए।
मेरे भाई को कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। मैं जानती हूँ कि उसे बस अपने लोगों से थोड़ी इंकरेजमेंट चाहिए। उसे बस यही सुनना है कि वो कर सकता है। वो लोग जो टफ और अनकेयरिंग दिखते हैं, उन्हें बस अटेंशन और प्यार चाहिए। पहले मुझे ये सब समझ नहीं आता था, पर अब समझ सकती हूँ कि प्यार और केयर सब कुछ बदल देता है। समय के साथ साथ सब कुछ अच्छा है। शांचवान, तुम अभी तक यहीं हो? कोच, मैं आखिरी लैब खत्म करके घर चला जाऊंगा। ठीक है। लीव के बाद जब से आए हो काफी मोटिवेटेड हो, बट तुम खुद को ओवर ट्रेन मत करो। तुम्हारे पुराने कैंपस वापस आ गए हैं ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, कीप इट अप। फिलहाल यहाँ की सिचुएशन तो अभी यही है, ओवर एंड आउट। या तो बिल्कुल ट्रैक पर है या फिर ऑफ ट्रैक है। कहीं मैंने उसे ज्यादा मोटिवेट तो नहीं कर दिया? वैसे लोगों को बेवकूफ बनाना तुम्हें अच्छे से आता है, और बाकी का काम मैं कर दूंगी, तुम बस देखती रहो। याद रखना जो कहा है। हेलो हैंडसम। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ, और मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ। नहीं, मुझे बस एक हेल्प चाहिए थी तुमसे। मेरी मदद करोगे? बस तुम्हें कुछ करना होगा। अरे चलो, अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे छोड़ो। अरे चलो। अगर कोई बात है तो आराम से बात कर लेते हैं ना। छोड़ो। अरे कहाँ ले आया मुझे? छोड़ो मुझे। अरे हाय हैंडसम। तुम यहाँ कैसे? हाँ? तुम भी तो, अरे तुम भी तो लॉ की पढ़ाई कर रही हो ना? अरे तुम तो जानती हो कि किसी को ऐसे अचानक नहीं उठा सकते हैं ना? चुप रहो। तुम्हें पता भी है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। तुम्हारी बहन को इस बात का डर है कि तुम कंपटीशन से पहले ओवर ट्रेन ना कर लो, इसलिए तुम्हें रिलैक्स करने के लिए बुलाया है। रिलैक्स कैसे? मसाज से अच्छा इस दुनिया में कोई रिलैक्सेशन हो ही नहीं सकता है। तुम क्या करना चाहती हो? आ जाओ। सर, आपका स्वागत है। सुनो, तुम्हें उसकी लाइन कैसी लगी? अगले डिबेट के लिए मैं इससे भी अच्छी लाइन बनाऊंगा तुम्हारे लिए। तब की तब देख लेंगे, अभी फिलहाल तुम्हें इसे हिलाते रहना चाहिए, समझ गए? ये पानी पीकर तुम लोग अपने गले को गीला कर लो, तुम्हें बहुत चिल्लाना है। अगला इवेंट मेंस 100 मीटर ब्रीज स्ट्रोक है। एथलीट्स का स्वागत कीजिए। वो देखो ये है सेकंड लेन के कंटेस्टेंट, बैच 2011 गैंगवा यूनिवर्सिटी से कियान चुआन। तुम कर सकते हो। वेरी वेरी गुड, करो। करके दिखाओ। सुनो, कियानवे ने कहा है अगर तुम जीतोगे तो वो तुम्हें PS4 गिफ्ट करेगी। मैंने ये कब कहा? वो और भी कुछ गिफ्ट करेगी। लूजून और मेरे एग्जाम्पल को याद रखना। इस फॉरएवर रनर कैसे चैंपियन बन जाता है।
कियान फैमिली का ये लड़का कमाल करने वाला है। हम सब उसके साथ हैं। खुद से जीत कर वो इतिहास लिखने वाला है। रेडी। हमें नया चैंपियन मिला है, कियान चुआन गैंगवा यूनिवर्सिटी से। टाइमिंग 25 मिनट 91 सेकेंड। मैं अब रनर अप नहीं रहा, मैं चैंपियन बन गया हूँ। मॉम जीत गया। देखो देखो मैं जीत गया। मेरा बेटा। फैमिली से फॉरएवर रनर अप का टैग हट गया। बहुत अच्छे। तुम किसी भी नंबर पर आते, मेरे लिए तुम ही बेस्ट होते। ये प्राइज जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा, इसे तुम ही रख लो। थैंक यू। उसने अपनी जीत का क्रेडिट उसे दे दिया। तुम्हारे लिए मैं हूँ, आ जाओ। नहीं आऊंगी। तुम्हारे तो एप्स भी नहीं है। नहीं है मुझे। शियान चुआन अब तुम्हें हक नहीं करेगा। ये क्या है फिर? तुम्हें क्या लगता है? जैन फिस्बी को थैंक्स बोलो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। इसने सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं, होने वाली वाइफ का दिल भी जीत लिया। अगर तुम्हारे घर का स्टाफ यहाँ पर नहीं होता ना, तो मैं और तेज स्विम कर लेता। मुझे इनसे डर लग रहा था। कम ऑन, फिर से शुरू करते हैं।
आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कैसे शेयर किया है। किंग जॉन, किंग ऑफ फ्राई, शाबाश शाबाश। किंग ऑफ फ्राई फिशिंग। हमारी फैमिली को आज 2 खुशियां मिली हैं। तुमने नेशनल टीम में सेलेक्ट होकर हमारी खुशी बढ़ा दी है। अब देश के लिए खेलना, अच्छे से प्रैक्टिस करके देश के लिए मेडल लाना। मैं बहुत मेहनत करूंगा। अब मैं कांग्रेचुलेट करूंगा अपनी बेटी शियानवेई को, जिसने लू शून के साथ मिलकर लॉ ऑनलाइन को लॉन्च किया। तुम हमारी फैमिली की पहली एंटरप्रेनर हो। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, हमें तो बस अभी सब्सिडी मिली है ना? हाँ, और अभी सर्वर भी स्टेबल नहीं है। अभी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन और अपडेट्स की जरूरत है। हाँ, आराम से करना। अच्छा स्टार्ट मतलब जल्दी सक्सेस। तुमने आधी दूरी अब तय कर ली है। अब बस कड़ी मेहनत करनी है। चलो शुरू करो। ये आपने कहाँ से सीखा है? ऑरेंज जूस पीने में अभी आप इतने फॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, फिर खुशियों के नाम शुरू करते हैं। ये सूप तो बहुत ही अच्छा है। मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। 4 घंटे लगे मुझे बनाने में। धीमी आंच पर पकाया है इसे। ये लो खाओ, बहुत मीठी है। हाँ, गरम है, आराम से। अच्छे हैं तो क्या हुआ, बच्चों को भी मजा आ रहा है। पूरी फैमिली एक साथ खा रहे हैं। मैं भी सीख रहा हूँ। ये देखो कितना अच्छा है। लो शियानवे, ट्राई करो। इसमें धनिया नहीं है, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं खा लूंगी। खाओ 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 ना। हद है, चैंपियन को कोई खिलाना ही नहीं चाहता। तुम्हें वैसे भी कम खाना चाहिए। मैंने किसी एथलीट को इतना खाना खाते हुए नहीं देखा। अभी शिवन का मैसेज आया, उसने सेकंड मेजर एग्जाम पास कर लिया है। तुमने उसे बुलाया क्यों नहीं? जब उसे पता चला तभी उसने मुझे ये खबर दे दी थी। सेलिब्रेट करने के लिए हमने काफी सारे नूडल्स खाए थे। अब इसे अपनी बहन की भी कोई फिक्र नहीं, शिवन मिल गई है इसे। सुनो बेटे, ट्रेनिंग शुरू करने से पहले तुम्हें शियोन को घर पर बुलाना है। वैसे भी यहाँ पर एक सीट खाली है उसके लिए। हाँ, वैसे शहनवे, तुम जुडिशियल एग्जामिनेशन के सेमेस्टर देने वाली हो ना? नहीं, अगले साल दूंगी। अगले साल क्यों? क्यों शियान? तुम इस एग्जाम का सिस्टम नहीं जानते हो क्या? एक साल डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं और दूसरे साल सिंपल, और इस साल डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने अगले साल एग्जाम देने का सोचा है। सब प्लान कर लिया है। मैं अगले साल एग्जाम दूंगी और तब स्कोर करना आसान भी होगा। मुझे अच्छे ग्रेड मिल सकते हैं। हो सकता है कि मैं टॉप भी कर जाऊं, और डैड की सर्जरी भी तो है, मैं उनके साथ टाइम बिताऊंगी। और ये सूप भी तो बनाना सीखना है मुझे, आता नहीं ना। तुम इतनी घबरा कर बात क्यों कर रही हो? तुम तो बिल्कुल ऐसी नहीं हो। तुम्हें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये है ना उसके लिए। हम दोनों को तो बस अभी अपनी सेहत का ख्याल रखना है। हमारे बच्चे बड़े हो गए। मेरे डैड के लिए ये सितंबर का महीना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस साल मैं लूशियन को टॉप करने देती हूँ। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर मैं अगले साल जुडिकल एग्जामिनेशन में हाईएस्ट स्कोर कर लूंगी। खाओ ना।般虚演着，不用钥匙就能回到有你的时光。你消失在我眼中，陨落黑暗夜空，幻化成流星划过。好好的怎么会走失了？悄悄的你又逃去哪了？我们的回忆呢？手拿着小心翼翼，手里握着的碎片化成泥，
可及。